बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। ट्रैवल तड़का के प्लेटफॉर्म से सुहेल कामरान आपको खुशामदीद कहता है। आज की रेसिपी मोरिंगा का अचार, स्वांजले की मूली भी उसे कहते हैं, उसका डालने वाले हैं हम जी। आपको बताएंगे कि इसमें ये किस तरह बनता है। हमने इसमें थोड़ा सा जायके के लिए सब्ज़ मिर्च, देसी सब्ज़ मिर्च का इंतखाब किया है और लेमन थोड़ा सा डाला है ताकि इसमें थोड़ी ग़िज़ाइयत आ जाए। 5 से 6 मिनट 2 किलो मूली को उबाल के पानी में अच्छी तरह इसको निकाल लेना है और फिर जो मिर्चें थी उनको नमक लगा के हमने धूप में रख दिया है। इसी तरह हम इसको स्क्वीज़ करेंगे निकाल के पानी से और इसको डाल देना है हमने धूप में, खुली जगह पे। इसको हवा भी लगती रहे और धूप भी लगती रहे। मिर्चों को भी इसी तरह करना है और आखिर में हमने लेमन अपने घर में लगे हुए थे वो तोड़े हैं, उसको हमने दरमियान से काट के दो दो पीस कर लिए हैं। तो देखिए धूप अच्छी तरह लग गई है अचार को। लेमन तोड़ लिए, इनको 2 पीस करके इसको वैसे तो इन्हें भी 2-3 दिन के लिए धूप में रख देना चाहिए, लेकिन हमने डायरेक्ट डाला है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मसाला जात है जो आगे चल के तफसील आपको बता देंगे। यह जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी सूजन को दूर करता है, मोटापे से निजात देता है। जो इसका जो फ़वाइद है वो हम इसके पत्तों से और इसकी जड़ों से हासिल करते हैं। ये आप मोरिंगा स्वांजले की जड़ें हैं, ये इनको स्वांजले की मूली कहते हैं। इसका अचार डालना आपको दिखाएंगे। ये मोटापे के लिए ख़ास तौर पे अक्सीर है। फिर सब्ज़ मिर्च है, इसमें विटामिन सी होता है और लेमन है, लेमन में भी विटामिन सी है और ये भी जल्द और पट्ठों के लिए बहुत अच्छा है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद सौंफ हैं, ये आपको अचार डालना सिखा रहे हैं आप। अचार में सौंफ, ये 3 चम्मच सौंफ है। फिर इसके बाद कलवंजी है, राई है, नमक है 2 चम्मच राई थी और 3 चम्मच जो है मेथी दाना है। 1 चम्मच इसमें 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च की डाली है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सरसों का तेल है, यहाँ से हमने कहानी से लिया है। बहुत अच्छा खालिस तेल यहाँ से मिलता है अनवार चौक से, ये आप ले सकते हैं। और दूर रहने वाले जो अपने जो आपके करीबी चक्की हो, कहानी हो, वहाँ से ले। कहानी का तेल तो बहुत अच्छा होता है वो। हम अब सबको इकट्ठा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमने ऑयल को शामिल करना है। सरसों का तेल जो तकरीबन 1 किलो है और 1.25 लीटर के बराबर है। इसको अच्छी तरह मिक्स किया है, ऑयल डाल दिया था। अब इसमें हम पहले लाल मिर्च को भिगो के अच्छी तरह इसमें डिप करके फिर इसमें इसके बाद हमने शामिल करनी है मूली, स्वांजले की मूली। ये 2 किलो ली थी हमने, साफ की इसके पीलर की मदद से छिलका इसको उतार दिया था। फिर इसको अच्छी तरह मसाले को आपस में मिक्स किया है। मिर्चों को हमने ओवरनाइट रख दिया था, सारा दिन ये धूप में रही हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद इनको हमने अपने हम इसको बाल्टी में डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि साथ मसाला ना जाए, क्योंकि मसाला इसमें लग चुका है। नमक इसमें डाला था। सारा दिन ये धूप में रही हैं। आज 4 दिसंबर है और 2023 सन है। इसी तरह हम सारी मिर्चें मिक्स करेंगे। इसको मिक्स किया है,
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हमने शामिल कर दिया है मसाला। अगर बच सकता है तो बचा लेंगे, जो जाता है साथ जाए बेशक, इससे कोई मसला नहीं है। ये हमने इसमें शामिल किया। ये बता दूँ कि ये मोटापे के लिए बहुत अक्सर चीज़। अब इसमें हमने मूली की जड़ें, जो मूली थी स्वांजले की जड़ें, वो शामिल किए। ये देखें, ये हमने बारीक काट ली थी जैसे फिंगर चिप्स होते हैं उस तरह। तो ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हमने लिहाज नहीं करना मसाले का ये ख़त्म हो रहा है या किस तरह है। तो रात को उबाल के रख दिया था, पानी में बॉयल किया था पानी को, उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट। ये सख्त होती हैं जड़ें, तो फिर सारा दिन ये पानी निकाल के इसको रात सारी टोकरी में डाल के खुश्क किया है। ये इसी साइज़ की, ये मैक्सिमम इस साइज़ की हो, इससे मोटी ना हो। ये रात को हम अभी डाल रहे हैं, शाम मगरिब का वक्त है। 2 दिन बाद ये अचार इंशाल्लाह खाने के काबिल हो जाता है, हल्का फुल्का। तो ये हम डालते तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जो साल पूरा इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़िलहाल हम ये थोड़ा सा 2 किलो मूली से आपको ये बनाना दिखा रहे हैं। 1 पाव से ज़्यादा सब्ज़ मिर्च थी और तकरीबन 10-12 दाने लेमन के थे। इसको आपने ये ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह मिक्स हो, क्योंकि ये इंतहाई सस्ता तरीका है मोटापा भगाने का, विटामिन सी हासिल करने का। नींबू डाल दिए हैं, इसमें लेमन डाले हैं। इनको अलग ही डालेंगे हम, पहले ये डाल देंगे क्योंकि ये इनको भी वैसे तो हमें जो है तकरीबन 4 से 6 घंटे धूप में रखना चाहिए, लेकिन ये आखिरी टाइम पे फैसला हुआ कि थोड़े से नींबू इसमें डाल लेते हैं। अभी हमने अपने पौधे से ताज़े तोड़े थे, तो इसको हम शामिल कर देते हैं अचार में। इसमें हमने हाँ जी, अब इसमें हमने मेन इंग्रेडिएंट जो सरसों का तेल है वो डाला है। इसके बाद भी हम आपके लिए हाजिर हैं जी। इसके बाद हम अगला व्लॉग इंशाल्लाह बनाएंगे। गंदल, सरसों की गंदल होगी, गोभी होगी और शलजम होंगे, उनका अचार भी डालना आपको बताएंगे। बहुत वो भी सेहत के लिए मुफीद है। तो मिलते हैं, मुलाहिजा फरमाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।